इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने सपनों को छोड़ देते हैं। बहुत ही ज्यादा प्रयास करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिलती तो मन में हार मानने का विचार आता है। हम अपना उत्साह खो देते हैं। हर दिशा में ना उम्मीद ही दिखाई देती है, कुछ भी पॉजिटिव नजर नहीं आता। लगता है कि हार मान ले। यदि आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो मैं कहूंगा नेवर गिव अप। फिर भी दोस्तों, आप हार मान चुके हैं और आपको लगता है कि आप आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, तो पढ़िएगा, आपको नई उम्मीद और हार ना मानने की ताकत मिलेगी। तो दोस्तों, अभी भी हार नहीं मानी है, आप एक और प्रयास कर सकते हो। दोस्तों, आप अपने अंदर झांके देखिए। अपने अंदर शक्ति मौजूद है, उसे पहचानो, उसे अपने शरीर से बाहर निकालो। आप जो भी करना चाहते हो उसे कर सकते हो। एक विजेता बनना कोई मुश्किल काम नहीं है। हर व्यक्ति एक विजेता है। आपके अंदर एक विजेता है। उस विजेता का कहना है कि नेवर गिव अप। आप अभी भी निराश है और इसीलिए आप अपने लक्ष्य को छोड़कर जा रहे हैं। इसमें आपकी गलती नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं। पर कुछ लोग प्रयास करना जारी रखते हैं, उसे सफलता जरूर मिलती है, चाहे रास्ते में इतनी भी परेशानी क्यों ना आए। मंजिल उसी को मिलती है जो कभी गिव अप ना करें। जब आपने सपना देखा ही है तो उसे साकार करने के लिए आगे बढ़े। अब क्या हुआ? हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मानकर बैठ जाना है, जबकि सफल होने का सबसे बड़ा कारण सतत प्रयास करना है। दोस्तों, आप अपने अंदर झांके देखिए। अपने अंदर शक्ति मौजूद है, उसे पहचानो, उसे अपने शरीर से बाहर निकालो। आप जो भी करना चाहते हो उसे कर सकते हो। एक विजेता बनना कोई मुश्किल काम नहीं है। हर व्यक्ति एक विजेता है। आपके अंदर एक विजेता है। उस विजेता का कहना है कि नेवर गिव अप। आप अभी भी निराश हैं और इसीलिए आप अपने लक्ष्य को छोड़कर जा रहे हैं। इसमें आपकी गलती नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं। पर कुछ लोग प्रयास करना जारी रखते हैं, उसे सफलता जरूर मिलती है, चाहे रास्ते में इतनी भी परेशानी क्यों ना आए। मंजिल उसी को मिलती है जो कभी गिव अप ना करे। जब आपने सपना देखा ही है तो उसे साकार करने के लिए आगे बढ़े। अब क्या हुआ? हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मानकर बैठ जाना है, जबकि सफल होने का सबसे बड़ा कारण सतत प्रयास करना है। आपके इरादे बुलंद होने चाहिए, तब तक हार मत मानो, जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। इसीलिए असफलता को इग्नोर करो, अपने काम में लगे रहो। डरना नहीं है, बल्कि लड़ना है। अपने इरादे इतनी मजबूत रखो कि हार मानने का विचार ही ना आए। अपने लक्ष्य को महसूस करो, उसे अपनी बंद आंखों से देखो और महसूस करो कि आपने उसे पा लिया है। आप उस काम को कर रहे हैं जो आपको पसंद है। ऐसा करने से आपने पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा। एक गांव था, उसमें एक आश्रम था। आश्रम में एक आचार्य और उनके 3 शिष्य थे। आचार्य ने उन शिष्य से पूछा कि उन पहाड़ी के पीछे क्या है, वह देखकर आना है। आचार्य ने अपने पहले शिष्य को आदेश दिया और कहा, पहले तुम जाओ और पता करके लाओ कि उन पहाड़ी के पीछे क्या है। शिष्य ने अपने आचार्य का बात मानकर उन पहाड़ी के पीछे क्या है वह खोजने आगे चल पड़ा। रास्ते में कई सारी मुश्किलों का सामना करके वह आधे रास्ते तक पहुंचा। बाद में उसके मन में नेगेटिव विचार आने लगे और वह पीछे मुड़ने का फैसला कर लेता है। वह शीशा वापस अपने आश्रम चल पड़ता है। आश्रम लौटने के बाद वह आश्चर्य से कहता है कि मैं आधे रास्ते से ही लौट आया। फिर आचार्य ने दूसरे शिष्य को आदेश दिया कि तुम उस पहाड़ी के पीछे क्या है वह खोज के लाओ। आचार्य के आदेश से वह दूसरा शिष्य अपने मार्ग पर चल पड़ा। पहले शिष्य की तरह उन्हें भी शुरुआती रास्ते में बहुत सारी कठिनाई और मुश्किलें आई, फिर भी वह आगे बढ़ा। लेकिन चलते चलते वह थक गया और मन में सोचने लगा कि अब कितना दूर है, यह अब मुझसे चला नहीं जाता, मैं क्या करूं। उसके मन में भी नेगेटिव विचार आने लगे और उसने भी गिव अप कर दिया। अंत में आचार्य ने अपने तीसरे शिष्य को आदेश दिया और कहा कि अब तुम जाओ, पर पता करके आओ कि उस पहाड़ के पीछे क्या है। ओम शिक्षण तुरंत ही आदेश मानकर अपने मार्ग पर चल पड़ा। मार्ग में आने वाली बाधा और मुश्किलों के बाद भी वह आगे बढ़ता रहा। वह चलते चलते थक भी जाता, फिर भी वह आगे बढ़ता रहा। जब भी वह थक जाए तो थोड़ा आराम कर लेता। वह सोचता कि अब थोड़ा ही दूर है, मुझे हार नहीं मानना है, मुझे बस चलते रहना है। ऐसे सकारात्मक सोच के साथ वह आगे बढ़ता रहा और उसे वह पहाड़ दिख गया। वह पहाड़ इतना बड़ा था कि वह आसानी से उस पर चढ़ ही नहीं सकता था। फिर भी उसने हार नहीं मानी और वह पहाड़ चढ़ गया और उसने पहाड़ के पीछे जो नजारा देखा वह देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गया।
वह वापस अपने आश्रम की ओर चल पड़ा। दोस्तों, क्या आप वही गलती तो नहीं कर रहे हैं जो पहले 2 शिष्य ने की थी? बहुत से लोग हैं जिन्होंने सफलता के इतने करीब होने पर हार मान ली। क्या आप भी तो ऐसा नहीं कर रहे हैं ना? लोग परिस्थिति और प्रॉब्लम से डर जाते हैं और अपना कदम पीछे खींच लेते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। हार मानने का कोई फायदा नहीं है। सिर्फ जीत पर फोकस करो और फिर से कोशिश करो, और हर बार ऐसा करते रहो जब तक आप जीत ना जाओ। तो अभी भी आपको देर नहीं हुई है। अपने सपने को साकार करने के लिए एक्शन प्लान बनाओ और नेवर गिव अप एटीट्यूड अपनाओ। दोस्तों, मैं आशा कर प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर ही पढ़ा करते थे। बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। बच्चे गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में आश्रम की देखभाल किया करते थे और अध्ययन भी किया करते थे। वरदराज को भी सभी की तरह गुरुकुल भेज दिया गया। वहां आश्रम में अपने साथियों के साथ घुलने मिलने लगा, लेकिन वह पढ़ने में बहुत ही कमजोर था। गुरुजी की कोई भी बात उसके बहुत कम समझ में आती थी। इस कारण सभी के बीच वह उपहास का कारण बनता है। उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया। गुरुजी जी ने भी आखिर हार मानकर उसे बोला, बेटा वरदराज, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए हैं। अब यही उचित होगा कि तुम यहाँ अपना समय बर्बाद मत करो। अपने घर चले जाओ और घर वालों की काम में मदद करो। वरदराज ने भी सोचा कि शायद विद्या मेरी किस्मत में नहीं है, और भारी मन से गुरुकुल से घर के लिए निकल गया। दोपहर का समय था। रास्ते में उसे प्यास लगने लगी। इधर उधर देखने पर उसने पाया कि थोड़ी दूर पर ही कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही थीं। वह कुएं के पास गया। वहां पत्थरों पर रस्सी के आने जाने से निशान बने हुए थे। तो उसने महिलाओं से पूछा, यह निशान आपने कैसे बनाए? तो एक महिला ने जवाब दिया, बेटे, यह निशान हमने नहीं बनाए। ये तो पानी खींचते समय इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से ठोस पत्थर पर भी ऐसे निशान बन गए हैं। वरदराज सोच में पड़ गया। उसने विचार किया कि जब एक कोमल से रस्सी के बार बार आने जाने से एक ठोस पत्थर पर गहरे निशान बन सकते हैं, तो निरंतर अभ्यास से मैं विद्या ग्रहण क्यों नहीं कर सकता? वरदराज ढेर सारे उत्साह के साथ वापस गुरुकुल आया और अथक कड़ी मेहनत की। गुरुजी ने भी खुश होकर भरपूर सहयोग किया। कुछ ही सालों बाद यही मंदबुद्धि बालक वरदराज आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का महान विद्वान बना, जिसने लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी, गीर्वाण पद्मंजरी की रचना की। दोस्तों, अभ्यास की शक्ति का तो कहना ही क्या है। यह आपके हर सपने को पूरा करेगी। अभ्यास बहुत जरूरी है, चाहे वो खेल में हो या पढ़ाई में या किसी और चीज में। बिना अभ्यास के आप सफल नहीं हो सकते हो। अगर आप बिना अभ्यास के केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे, तो आखिर में आपको पछतावे के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए अभ्यास के साथ धैर्य, परिश्रम और लगन रखकर आप अपनी मंजिल को पाने के लिए जुट जाएं।